गाइस, कैसे हैं आप सब। आप लोग देख रहे हैं प्लीजेंट क्लासेस। मैं हूं आकाश वाजपेयी और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। पहला लेक्चर हमारा 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोगों ने, अगर याद हो आपको, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, मैटर के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पर आए थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने देखा था मोल, ठीक है, मोल को थोड़ा सा स्टडी किया था। और उसके बाद एक हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर आपका लेक्चर क्लोज किया था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर लेक्चर क्लोज किया था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले एक फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर आपका मॉलिक्यूल लिया है आप लोगों ने तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास लेते थे। अगर हम किसी एटम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एटम के मोल की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर एटॉमिक मास लेते थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ उन पर बेस्ड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये फार्मूला आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिख लिया था, इसको आज डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव वे में बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर योर 11th पर्सपेक्टिव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर हमें बेसिक चीज़ें पता होती ना तो हम न्यूमेरिकल्स में आगे फंसते नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत बारीकी से हमें चीज़ों को सीखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स को आप लोग कभी भूलना मत और बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना है। पहला क्या है, परसेंट वेट बाई वेट। ठीक, सेकंड है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड थर्ड है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये 3 टर्म हैं, आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। इन 3 टर्म्स का मतलब क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इनको, जरा समझिए। W बाई W, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, ये शॉर्ट फॉर्म में बेटा प्रेजेंट इन की 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखेंगे दोनों जगह मास आ रहा है, दोनों जगह क्या आ रहा है, मास आ रहा है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों जगह मास आ रहा है, स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल w। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, अब यहां पर वॉल्यूम आ गया ना, तो यहां पर हो गया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। V बाई V, अब देखिए मास की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम था ना, वॉल्यूम आया तो क्या हो जाएगा ml, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा ml, यानी ml डिवाइडेड बाई ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, इसको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। इस परसेंटेज W बाई W का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन मास ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल w बाई w। यहां पर मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी चीज प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। यहां पर क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आई होप ये तीनों टर्म्स आप लोगों को अच्छी तरीके से लर्न हो गए होंगे। इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द मीन ऑफ
व्हाट इज द मीन ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पे लेते 1% W/W, ठीक है, 1% W/W। तो इसका मतलब क्या है कि 1% W/W दे रखा ना, इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, सॉरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1% W/W का मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी की जगह मैंने आपसे कहा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है, फाइंड परसेंट W/W ऑफ परसेंट W/W ऑफ 10 ग्राम NaOH सॉल्यूशन प्रेजेंट इन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है कि कितने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब हमें पता है NaOH की बात कर रहा हूं, ठीक है, और NaOH प्रेजेंट है सॉल्यूशन में कितना, 10 ग्राम। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट, क्या हो गया, सॉल्यूट 10 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, NaOH से मिलकर बना रहा सॉल्यूशन, तो NaOH क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। 10 ग्राम NaOH है यानी सॉल्यूट इज इक्वल टू हो गया आपका 10 ग्राम, ठीक। सॉल्यूशन, अब यहां पर ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम। मैं बात करूंगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना है, 1000 ग्राम। आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड परसेंट W/W, ठीक है। तो आपसे परसेंट कंपोजिशन पूछ रहा है, परसेंट W/W क्या हो जाएगा, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इन 1000 ग्राम, 10 ग्राम डिवाइडेड इन 1000 ग्राम। आंसर कितना आ गया बेटा आपका, 0.01% W/W, ठीक है। कोई दिक्कत, आई थिंक आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको फाइंड कर लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब किसी न्यूमेरिकल्स में ये टर्म यूज़ किया जाता है, किसी न्यूमेरिकल में टर्म यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस चीज़ का मतलब आप समझेंगे, यानी अब इस चीज़ का अगर आपसे मतलब कोई पूछे तो इतने ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, ठीक है, यानी इतने ग्राम 0.01 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम में, किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम में। एनी डाउट, ठीक है, और किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसको रब कर रहा हूं बेटा, ये सारे के सारे टर्म्स। इसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेशन इन ppm, ठीक है, कंसंट्रेशन इन ppm। कंसंट्रेशन इन ppm, कंसंट्रेशन ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, 10⁶ ml होगा बेटा, ठीक है। एक थिंक मास यहां पर हम ग्राम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ml भी यूज कर सकते हैं, ग्राम भी यूज कर सकते हैं और ml भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको सॉल्यूशन दे रखा हो। बस ppm की कंसंट्रेशन की मैं बात करूंगा तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम है तो ग्राम, और ml है तो ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, परसेंट ppm कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका। क्या है मतलब, देखो एक अगर हम बात करें तो वेरी लो अमाउंट पे जो है हम इस चीज़ को कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, जहाँ पर बहुत कम मात्रा में कोई भी चीज़ प्रेजेंट होती है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा 10 ppm SO2 10 ppm SO2 प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम, ग्राम है ना, 10 ग्राम SO2 गैस, 10 ग्राम SO2 गैस प्रेजेंट होगी 10⁻⁶। अगर ml लेना चाहते तो ml और ग्राम लेना चाहते तो ग्राम, ग्राम ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, 10 ग्राम SO2, 10 ग्राम SO2 गैस प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर यहाँ पर ml लेना चाहते तो ml। कहने का सेंस, हम लोग वेरी लो अमाउंट में जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं उसको हम लोग ppm में कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ppm में मेजर करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, ठीक है, मोलैरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए ध्यान दो, बहुत अच्छा टर्म है मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सिंपली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल, एक लाइन में केवल, बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस लोग कराते हैं, लेकिन यहां पर शॉर्ट फॉर्म में केवल एक लाइन में डेफिनेशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल, कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने कंसीडर कर लिया स्मॉल n, ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू n मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम है, मैंने कंसीडर कर लिया V, n/V, और किसमें, लीटर में। ठीक, बहुत छोटा सा फॉर्मूला और बहुत इजी आपको याद करने में रहेगा। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/V, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम और अगर आपका वॉल्यूम लीटर में ना होकर ml में दे रखा होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा हो जाएगा M इज इक्वल टू हो जाएगा n/ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम अब लीटर में नहीं दे रखा है, ml में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इन ml, और ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर ml में दे रखा होगा वॉल्यूम तो हम लोग 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे सोच 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया हम लोगों ने, ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या कमी थी, तो आपको बता दें, यहां पर हम लोग एक्चुअली रखते लीटर में ही है, ठीक है, रखते तो लीटर में ही है, लेकिन उसको क्या कर देते, चेंज कर देते हैं। अब आपका वॉल्यूम ml में है ना, आपका वॉल्यूम किस में, ml में है, तो हम इस लीटर, भाई यहाँ पे हमें लीटर में रखना है, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर हम ml में 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर हम ml में, भाई 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml। आप ml में 1000 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, लीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लीटर मिल जाएगा। ठीक है, ml में 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, लीटर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्चुअली रखते तो लीटर में ही है,
अब इस यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो पहुंच जा रहा है ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जा रहा है। अब और फॉर्मूला इसको देखो अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं क्या, सपोज आपको क्वेश्चन में मोल्स दे ही नहीं रखे, मोल्स दे ही नहीं रखे, तब हम लोग क्या करेंगे, जब मोल्स नहीं दे रखे हैं, किसी सब्सटेंस का मास या वेट दे रखा है, तब हम लोग उसको कैसे पुट करेंगे, वैल्यू देखेंगे ध्यान से। मोल्स बराबर हम लोगों ने, अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो फॉर्मूला पढ़ा था, मोल्स बराबर क्या होता है, यानी n इज इक्वल टू, एन को हम लोग मोल्स कंसीडर कर रहे हैं ना, मोल। तो आपको याद हो अगर मास या वेट दे रखा होता था तब हम मोल्स कैसे निकालते थे, मास अपॉन, किसी का मास दे रखा है सब्सटेंस का, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएंगे मोल्स। अगर एटम दे रखा तो हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूला आपका क्या बन गया, हमने इसको कंसीडर कर लिया WT से, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास को MWT, तो हमारा फॉर्मूला बन गया N इज इक्वल टू WT डिवाइडेड बाई MWT, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या डिराइव होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह पर हमें ये पुट कर देना वेट। ये ध्यान रखिए कि ग्राम में है, किसमें है, ग्राम में, ठीक है, मास इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो फिक्स रहेगा, वो तो वही रहेगा, वॉल्यूम इन ml, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, ये वॉल्यूम जो दे रखा है ना किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत जरूरी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। कुछ बच्चे इसको वॉल्यूम अगर सॉल्वेंट का कंसीडर कर लेंगे तो फॉर्मूला अलग बन जाएगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये, यहां पर मैंने पहले से डिफाइन कर दिया 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये टर्म याद रखना, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये जरूर मेंशन करें, इनटू, अब मैंने क्या कहा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया जो आपका हर जगह अप्लाई होगा। अगर मास दे रखा होगा और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम आपका दे रखा है, हम लोग उसकी मोलरिटी निकाल सकते हैं। आओ इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक। थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके, ठीक है। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी लगातार जुड़े रहिए हमसे और कंटिन्यू प्लीजेंट क्लासेस की वीडियो देखते रहिए। थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा मैं आपसे कि मेरी वीडियोस थोड़ा लेट आ पा रही हैं, बट कोई बात नहीं, रेगुलरली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ Na present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, आपको मोलरिटी फाइंड करनी है 2.3 ग्राम ऑफ Na, ठीक है, 2.3 ग्राम ऑफ Na प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो आपको मैं बता दूं, कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कभी भी, तो सबसे पहले आप गिवन डेटा देखिए, गिवन डेटा को मेंशन करिए, ठीक है, जल्दी कर रहे हैं तो आप मेंशन कर दीजिए। इस तरीके से मार्क करने से ना मुझे अलग से दिखाई देने लगता, हाँ क्या क्या चीज़ मुझे फाइंड करनी है और क्या क्या चीज़ दे रखी है, क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्या क्या चीज़ दे रखी है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप गिवन डेटा को लिख लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है और किसमें, सॉल्यूशन में, ये प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, यानी ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.3। हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे थे ना, तो अब मोल्स का हमने फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास निकल कर आया था यहाँ पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो भैया मोल्स किसके थे, सॉल्यूट के, तो मास किसका होगा, सॉल्यूट का। तो यहाँ पर ये सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट के मास यानी मास ऑफ सॉल्यूट बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा, 2.3 ग्राम, ठीक। उसके बाद कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा, 1 लीटर,
1 लीटर। हमें क्या निकालनी, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी, कैपिटल M मोलैरिटी बराबर, सबसे पहला फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन क्या हमें मोल्स दे रखे, नहीं दे रखे। जब मोल्स दे ही नहीं रखे तो सिंपली क्या करें, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। चूंकि यहां पर Na की बात करेगी, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है, मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, तो हम इसके एटॉमिक मास को रख देंगे। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर रहे हैं 2.3 डिवाइडेड बाय, इसका एटॉमिक मास कितना है 23 इनटू, ध्यान देना यहां पर वॉल्यूम किसमें दे रखा है, लीटर 1। ठीक, फिर से देखें 2.3 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट रख दिया 2.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सोडियम, कितना हो गया एटॉमिक मास 23। अगर आपको पता हो अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर लिख लेंगे 1123, इसका जो मास होता है वो कितना होता है 23 होता है। ठीक है, 23 इंटू वॉल्यूम कितना है 1, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसको काटेंगे 0.1 जाएगा, 0.1 m, ये आपकी क्या आ गई, मोलर, 0.1 मोलर। ठीक है, तो 0.1 मोलर प्रेजेंट है, इसकी मोलरिटी कितनी होगी 0.1 मोलर। तो इस तरीके से हम जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। हम एक न्यूमेरिकल्स और लेते हैं, देखते हैं। आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए लगातार, और कोई भी डाउट हो किसी तरीके का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं मुझे, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, तो आप लोग उस पर भी सेंड कर सकते हैं। यहां पर एक न्यूमेरिकल्स और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, सिंपली पहले ही लेते हैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 2 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब यहां पर देखिए फिर से वही बात, गिवन डेटा जो होता है वो हमारी नजरों में होना चाहिए, 2 मोल NaOH, ठीक, 500 ml सॉल्यूशन, और निकालना क्या, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला करेंगे M इज इक्वल टू, यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर देखिए मोल्स दे रखा ना, वेरी गुड, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो, मोल्स, ठीक, ऑफ सॉल्यूट कितने दे रखे। अब देखो 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट, तो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया ना, प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 2 मोल्स, कितना हो गया 2। ठीक, इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना देखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml, 500 ml। मोल्स दे रखा है 2 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml। तो हमारे लिए सिंपली मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में दे रखा है तो हम सिंपली क्या करते थे, 1000 से ऊपर क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो मोल्स कितने दे रखे 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है 500, 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, क्या यहां पर मुझे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास रखने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर मोल्स दे रखे हैं भैया, मास थोड़ी दे रखा है। जब मोल्स दे रखे हैं तो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो सिंपली आप मोल्स रखिए, वॉल्यूम रखिए, फाइट कीजिए, 500 दूनी 1000, 2 2 जा 4, यानी आपकी मोलैरिटी कितनी आ गई 4। कोई दिक्कत, 4 मोलर। ठीक, नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इनमें कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं थी। एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी बेसिक है, क्या है, अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। सिंपली कितने कंपोनेंट होते हैं, 2। एक जो ज्यादा अमाउंट में होता है, एक जो कम अमाउंट में होता है। तो जनरली मैं बात करूं, जनरली
जो ज्यादा अमाउंट में होता है हम लोग उसे सॉल्वेंट टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सॉल्वेंट। और जो हम बाहर से ऐड करते हैं कम अमाउंट में हम लोग उसे सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। ठीक, ये होता है लेस इन अमाउंट, लेस अमाउंट। लेकिन याद रखें हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सॉल्यूट हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेस इन अमाउंट और सॉल्वेंट क्या है? मोर इन अमाउंट। ठीक, मोर इन अमाउंट। ठीक, याद रखेंगे लेस इन अमाउंट और मोर इन अमाउंट, ये जनरल टर्म है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट हमारे कंसंट्रेशन टर्म की, मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg 1 किलोग्राम ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, याद रखेंगे 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वहां पर वॉल्यूम यूज हो रहा था, यहां पर मास यूज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है लेकिन मास पर नहीं पड़ता। इसीलिए एक टर्म यूज होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच क्वांटिटीज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मैंने कहा वॉल्यूम पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है लेकिन मास पर नहीं पड़ता। तो आप बता दो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में से कौन सी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी? तो वॉल्यूम भैया इसमें आ रहा है ना, तो ये होगी ना टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, CPMT वगैरह में पहले होता था, उस पर क्वेश्चन बनता था, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं। मोल्स ऑफ, बेटा फॉर्मूला आप लोगों ने पिछला वाला पढ़ा ना, अब इसको भी आराम से बना लोगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने n कंसीडर किया था ना, स्मॉल m बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी n। ठीक, किसके? मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं यहां पर लिख दूं मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फिर से वही बात, अगर मास ग्राम में रखेंगे तो ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मास हम लोग किस में रखेंगे? ग्राम में रखेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे? ऊपर मल्टीप्लाई। यानी फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? स्मॉल m बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ऊपर 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक, ये हमारा फार्मूला बन गया। फिर से वही बात, मोल्स को ओपन कर दो, मोल्स को ओपन कर दो तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा, मोल को ओपन किया तो क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्यों? क्योंकि मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के हैं, तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई, अब इसका मास रखती है ना तो क्या होगा? अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास। तो यहां पर रखूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन ग्राम, ग्राम में तो ऊपर क्या कर दो? 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक, ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, छोटे फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? WT बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट, MWT बोले मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात है ना, मैं इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, और किसमें है? ग्राम में, इंटू 1000। ये हमारा फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी का। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया? मोलैलिटी का। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मोल्स पढ़ा। मोल बराबर क्या था? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास। किसका? जो सब्सटेंस जिसके मोल हम लोग निकाल रहे हैं, जिसके मोल हम लोग निकाल रहे हैं उसका
मास और उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा परसेंट, कौन कौन से पढ़ा, परसेंट W/W, परसेंट V/V और परसेंट W/V, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टर्म डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या डिस्कस किया, परसेंट ppm, परसेंट ppm मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक, वो हम लोग डिस्कस किया। देन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मोलैरिटी, मोलैरिटी के बाद फिर मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी डिस्कस कर लिया, मोलैरिटी डिस्कस किया सबसे पहले, फिर डिस्कस किया मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते याद रखेंगे। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, 1 kg ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, वहां पर क्या लेते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है जरा देखो, वहां पर हम मोलैलिटी फाइंड करते हैं, मोलैलिटी फाइंड करेंगे, यानी क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 4.6 ग्राम 4.0 ग्राम NaOH, 4.0 ग्राम NaOH present in 1 kg of solution। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, देखिए गिवन डाटा 4 ग्राम NaOH, मोलैलिटी फाइंड करनी है और किसमें प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल m इज इक्वल टू, हाँ पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ बेटा याद रखेंगे 1 kg ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, और उसमें मौजूद कितना, 4 ग्राम NaOH 1 kg सॉल्यूशन। एक चीज ध्यान देंगे, हम लोगों को ये मास किसका दे रखा, सॉल्यूशन का दे रखा है, किसका मास दे रखा है, सॉल्यूशन का, लेकिन हमें वैल्यू किसकी रखनी है, सॉल्वेंट की। तो एक बात बताओ, एक सॉल्यूशन 2 टर्म से मिलकर बनता है, कौन कौन से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर 1 kg हमारा सॉल्यूशन है पूरा और उसमें सॉल्यूट कितना मौजूद है, 4 ग्राम, तो आप बताओ बेटा सॉल्वेंट कितना बचा, ये 4 है, ठीक है, ये कितना है 1 kg बोले तो 1000 ग्राम। ठीक है, तो आप ही बताओ अगर मुझे सॉल्वेंट फाइंड करना हो तो वो कितना बचा, तो सॉल्वेंट बनाओ कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 4 इज इक्वल टू 9996 ग्राम। ठीक है, 9996 ग्राम आपका क्या बचा, सॉल्वेंट बचा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 9996 ग्राम, सॉरी बेटा सब्सट्रैक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक, 1000 है ना, तो कितना बचेगा 996 तो बचेगा, 1000 का 10,000 थोड़ी है, 996 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, 996 ग्राम आपका क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा। ठीक, फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, मास हमें मिल गया, ये क्या दे रखे हैं, अब ये मोल्स थोड़ी दे रखे हैं, तो फिर से मोल्स के लिए हमने ओपन किया था ना बेटा, मोल्स के लिए क्या ओपन किया था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दे रखा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा, 4 हमें पता है। अब 4.0 कुछ बच्चे सर आपने 0.0 क्यों नहीं लगाया, अब 4.0
डेसिमल यहाँ से हटाओगे, नीचे 0 बढ़ाओगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा ना, तो 4 यहाँ पर रख लिया। 4 डिवाइड बाई NaOH का मॉलिक्यूलर मास। अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने मेरा देखा हो तो आपको याद होगा मैंने NaOH का कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करवाया था। NaOH, NaOH किससे 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 मिलकर बना है? Na एक Na23 प्लस आपका ऑक्सीजन 16 प्लस इसका मास रखने बटा एटॉमिक मास, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ोगे 40 आएगा। कितना आएगा? 40। 23 16 39 प्लस 1 40 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 996 इनटू ग्राम में है ना, तो मैंने कहा ग्राम में होगा तो ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। देखो बहुत बारीकी से चीजों को क्लियर करा रहा हूं। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे और फॉरवर्ड करके नहीं देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन जिस बच्चे ने वीडियो फॉरवर्ड करना शुरू किया सब ऊपर से जाएगा बेटा, पहले बता दे रहा हूं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 टाइम्स जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 996, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपको मोलैलिटी मिल जाएगी। बहुत ध्यान से चीजों को क्लियर करना है। 1 kg ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है, 1 kg सॉल्यूशन में 4 ग्राम NaOH मौजूद है, तो सॉल्वेंट कितना बचा? ठीक है, याद रखना इस चीज को। इस तरीके से हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल से भी डिस्कस किया है उसमें हम लोगों ने मोलैलिटी फाइंड आउट की थी, ठीक है, मोलैलिटी। एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं, लिखना है फाइंड मोलैलिटी, ठीक है, याद रखेंगे मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी ऑफ थ्री 3.2 ग्राम, वैल्यू चेंज कर रहा हूं, थोड़ी सी इजी ले लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। 9.8 ग्राम H2SO4 present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वहां पर यहां पर क्या था? सॉल्यूशन, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? सॉल्वेंट। पहले से सॉल्वेंट दे रखा है, ध्यान देंगे। मोलैलिटी फाइंड करनी है ऑफ किसकी? 9.8 ग्राम प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन में हमारा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 9.8 ग्राम, ठीक। फिर ये क्या दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 kg, बोले तो 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। सॉल्यूट का मास 9.8 ग्राम और ये है क्या? H2SO4, H2SO4, ठीक। आपको बता दें H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है, लर्न कर लीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98, ठीक। कैसे आया देख लो एक मिनट। H2SO4, H कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 प्लस सल्फर कितने हैं? 1, एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, ठीक है। सबको ऐड करने हैं, 2 प्लस 32 प्लस 64, 96, 64 प्लस 32, 96 प्लस 2 98 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है। यहां पर मुझे पता है मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 98 हो गया। मुझे क्या निकालना है? मोलैलिटी। हम लोगों को फॉर्मूला पता है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मोलैलिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, अब चूंकि मास दे रखा है तो मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 9.8 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बोले तो 98 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 1000 ग्राम। ग्राम में दे रखा है ना, जैसे ही देखा ग्राम में तुरंत ऊपर 1000 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 1000 से 1000 कैंसिल,
क्या आ गया आपका 9.8 डिवाइडेड बाई 98, काटेंगे 0.1 आ जाएगा आपका आंसर। आ गया 0.1 मोलर। ठीक है, वहां पर हम लोग मोलर लिखते थे, सॉरी बेटा ये टर्म हम लोगों ने गलत यूज, कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है इसको, कैपिटल से कर दिया ना तो मोलरिटी हो जाएगा, इसलिए स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। बाकी के हम लोगों को नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो कौन कौन से हमारे, नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी हो गया, उसके बाद हम लोग को स्ट्रेंथ भी पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और आपके मेंस लेवल, जेई लेवल और नीट लेवल, इस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स आपको कवर करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ प्लीजेंट क्लासेस को, और लगातार आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहिए। ओके, थैंक यू।